पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। ये नींबू काट के चारों तरफ रख देती हूँ घर के, ताकि घर में जो भी बुरी नजर होगी वो चली जाए। सिंदूर सिंदूर तो भूल गई, सिंदूर लेके आती हूँ। सिंदूर तो डलेगा। भाभी इसे मत पीना। क्या प्रॉब्लम है? भाभी वो मैंने नींबू काटा था वो। हाँ तो काटा तो ठीक है ना, मैंने वो- पी लिया। लो बीपी लग रहा था मुझे, ऐसा लग रहा था डिहाइड्रेटेड, तो ले लिया नींबू पानी। अच्छा नहीं हुआ ये। मैंने तो उसमें मंत्र पढ़ा था। अच्छा नहीं वो हुआ। क्या बड़बड़ा रही है? वो भाभी घर में भूत का साया भगाने के लिए। क्या क्या? ये क्या क्या बोल रही हो? हाँ भाभी, वो आपके अंदर शगुन के भूत का साया। What? आपको कुछ याद नहीं है भाभी? तू बताएगी? बताती हूँ भाभी। इश्ता, 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 कल क्या क्या कर रही थी रमन? मैं कैसे कर सकती हूँ ये सब? मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। घर वाले क्या सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसे बिहेव किया? क्या है? सब कुछ नहीं हुआ है। तुम क्या बात कर? रमन, मुझे पता है, क्या सच में मेरे अंदर शगुन की आत्मा? पागल हो? तुम्हें सुनाई दे रहा है? तुम खुद का कह रही हो? नीलू ने मुझे बताया रमन, मैं कल कैसे बिहेव कर रही थी। कल उसकी जैसी साड़ी पहनी थी मैंने, उसकी तरह मैं शराब पी रही थी। रमन ये सब क्यों हो रहा है? मुझे तो कुछ याद नहीं रमन। इस बेवकूफ ने पागल को उससे मुंह खोलने नहीं की नहीं, उससे प्लीज कुछ मत बोलो। उसने मजबूरी में बताया मुझे, लेकिन रमन मैं तो ऐसे जी नहीं पाऊंगी। मुझे अगर कुछ याद ही नहीं रहेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, अगर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है रमन, तो मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ ना। फिर रमन मैं किसी और को हार्म कर सकती हूँ, अपने आप को हार्म कर सकती हूँ। Who knows मैं क्या तुम कर दूँ? पागल हो? तुम अपनी बातें सुनिए। तुम एक डॉक्टर हो, पढ़ी लिखी औरत हो, ऐसी वहमी बातों पे भरोसा करोगी तुम? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? नहीं, यू आर राइट, मुझे पता करना होगा। इश्ता, तुम रमन इतने सारे केसेस निकले। Okay, this one. इसमें लिखा है जब प्रेत आत्मा किसी इंसान में प्रवेश करती है तो उसका खुद का शरीर उसके वश में नहीं रहता। तुम इशिता, तुम सुन रही हो अपनी बातें? हाँ इशिता, ये सब वहमी बातें हैं। ये टीवी शोज ने इन्होंने सब शुरू किया है। अरे तुम मेरी इशिता हो। तुम जानती हो तुम कितनी अच्छी हो। तुमने सारे घर की तकलीफें अपने सर पर ले रखी। तुम सबके बारे में हमेशा सच्चा सोचती हो, अच्छा सोचती हो, और अच्छे लोगों के साथ साया कितना भी बुरा हो कुछ नहीं कर सकता। और तुम तो इतनी अच्छी हो कि अगर बुरा साया भी पड़े तो शायद साया सुधर जाए। शगुन जैसी लड़की के लिए तुम इतना सोच रही हो, उसी वजह से सब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। चिता, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, कोई आत्मा वात्मा नहीं। सच तो ये है कि तुम मेरी इशिता और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और चाहे कुछ भी हो जाए, कोई साया तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता।
मम्मा मैं हेल्प कराऊं आपकी? नहीं नहीं, तू ये बता कि सारों को क्या आई थी ना कि आज हमारे घर में कंजकों की पूजा है, सारों ने आना है। कह दिया था। अच्छा पूजा घर में ही करेंगे ना? हाँ पुत्र, माता रानी तो मधु के घर है, पर पूजा मैं अपने घर में करा रही हूँ ताकि इशिता छेती छेती ठीक हो जाए। सही कह रहे हो मम्मा। दादी मैं कैसी लग रही हूँ? बल्ले बल्ले, और तू जा कितने रही है? मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ, वहाँ माता रानी की पूजा है। ते फिर हमारे घर की पूजा में क्या पहनेगी? मैं कुछ और पहन लूंगी। पहले ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? इधर आ, मेरी बेटी पूरी परी लग रही है, बहुत सोनी। दादी इश्मा कहाँ है? पुत्र, तेरी ऋषिमा की तबीयत खराब है, वो अपने कमरे में है। रूही कितनी प्यारी लग रही हो। कम हियर, कम हियर। कितनी प्यारी लग रही हो लहंगे में, सो प्रिटी। मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ ना, वहाँ माता रानी की पूजा है इसलिए। इश्मा आज घर में दादी कंजक की पूजा करने वाले हैं ना, आप भी करोगे ना पूजा? अच्छा इश्मा, मुझे चनिया चोली बहुत पसंद है, पर मुझे आपकी तरह साड़ी पहननी है। मुझे साड़ी बहुत अच्छी लगती है। मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ इश्मा, डिट्टो सेम। मेरी जैसी साड़ी पहननी है? हाँ इश्मा, आप मुझे आपकी साड़ी पहनाओगे? क्योंकि मेरे पास तो साड़ी नहीं है ना। तुम्हारे पास साड़ी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक सरप्राइज है। एक मिनट। सरप्राइज! वाओ इश्मा, ये साड़ी कितनी प्यारी है ना? लास्ट टाइम जो पूजा हुई थी ना, उसमें मैंने आपके लिए ली थी, लेकिन मैं आपको पहना ही नहीं पाई थी। अब यूज में आएगी। वाओ है ना? चलो पहनते हैं। कब? इश्मा, सारी लेडीज और ममाज साड़ी क्यों पहनती है? साड़ी इसीलिए पहनते हैं क्योंकि हम लोग साड़ी में बहुत सारा प्यार समेट के रखते हैं। पता है कैसे? देखो, दादू का प्यार, दादी का प्यार, ताता का प्यार, पाटी का प्यार, बुआ का प्यार, और कौन? पापा। पापा का प्यार, और कौन बच गया? भैया। भैया का प्यार, और इश्मा। इश्मा का प्यार। तो इतना सारा जो प्यार है, इसे हम एक छोटी सी साड़ी में ऐसे समेट के अपने पास समेट के रख लेते हैं। और फिर पता है क्या करते हैं? वो जितना भी प्यार हमने समेट के रखा होता है, ये सारा प्यार पूरी फैमिली में बांट देते हैं। वाओ इश्मा, मैं तो आपकी तरह दिख रही हूँ। डिट्टो। इतनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। मेरी बेटी ना, इसलिए मेरी तरह लग रही है। इश्मा परेशान मत होना, मैंने माता रानी से प्रे किया है कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। और इश्मा, आपने मुझे बताया था ना कि भगवान जी बच्चों की जल्दी बात सुनते हैं। आप सही कह रहे हो। मैं भी चाहती हूँ कि भगवान जी जल्दी से आपकी बात सुन ले, और मैं चाहती हूँ कि भगवान आपकी बात सुन के मुझे ठीक कर दें, ताकि मैं आपके साथ पूजा कर सकूं। लेकिन अभी ईशिमा ठीक नहीं हुई है पूरी तरह से। आपको पता है ना, आपकी ईशिमा आपसे बहुत प्यार करती है। तो ईशिमा बस ये चाहती है बेटा कि आप लोग हमेशा सेफ रहो। कभी भी मैं आपको या पापा को किसी को हार्म ना करूं। मैं नहीं चाहती कि कभी भी आपको आपकी खुद की ईशिमा से बचना पड़े। इश्मा, ऐसा कभी नहीं होगा।
अच्छी नहीं। मेरी छोटू तो प्यारी लग रही है। मेरी नजर लग जाएगी, रुको। Hi, we have an appointment for Mr. Abhishek Singh. Let me check. Hello, Abhishek. क्या हो भाई? इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो यार? हाँ नहीं यार, डरता वरता नहीं हुआ है किसी से। इस तरह का काम मैंने कभी पहले करवाया नहीं, तो थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ, दैट्स इट। अरे डोंट बी नर्वस एट ऑल यार, कुछ नहीं होगा। तुम अंदर जाओगे, तुम्हें बोलेंगे कि अपने कपड़े खोलो, फिर तुम्हारी बॉडी के ऊपर गरम 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 वैक्स डालेंगे, फिर एक कूल सी व्हाइट स्ट्रिप डालेंगे, करके जोर से निकालेंगे। और अभिषेक, वो जो दर्द होता है ना, उफ क्या बताऊं, ऐसा दर्द तुमने कभी जिंदगी में फेस नहीं किया होगा। इट्स माइंड बॉगलिंग। यार तुम क्यों डरा रहे हो मीर यार? अरे तुम डरने की मत सोचो, तुम सोचो कि मीका कितनी इंप्रेस होगी तुमसे। शी इज सो इंप्रेस्ड विद यू, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? आई डोंट नो यार, जस्ट वेरी नर्व रैकिंग। यार अभिषेक, तुम पुलिस ऑफिसर हो यार, रोज अपनी जिंदगी में इतने खतरों का सामना करते हो, छोटी सी गरम वैक्स और वैक्सिंग से डर गए? बी अ मैन। इतने जल्दी आ गए आप? मुझे तो लगा था ऑफिस में बिजी हो गए। नहीं यार, ऑफिस में सबको पूजा के लिए छुट्टी चाहिए हाफ डे की, तो मैंने सोचा मौके का फायदा हम भी क्यों ना उठाएं। अच्छा किया। ऐसा लगता है रूही का जादू चली गया। देखा कितनी प्यारी लग रही थी ना साड़ी में। अरे सारे पागल हुए पड़े यार, सेल्फीज ले रहे हैं। शी इज द स्टार। रिश्ता, हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि क्या? अगर तुम चाहो तो हम एक साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। आपको लग रहा है कि मैं पागल हूँ? रिश्ता, पागल होने का सवाल नहीं, देखो अगर कोई दिमागी बीमारी है तो उसका इलाज निकल सकता है। और फिर तुम ही कह रही थी ना कि तुम्हें डर लगता है कि तुम खुद को या किसी और को चोट ना पहुंचाओ, कोई तकलीफ ना दो, तो एक डॉक्टर के पास जाने में हर्जी क्या? डॉक्टर से बेहतर कौन हो सकता? और अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि स्टूपिड सजेशन, आई एम सॉरी, नहीं जाना तो नहीं जाएंगे, सॉरी। नहीं, सजेशन तो सही है। मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, मैं समझती हूँ कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का मतलब ये नहीं कि हम पागल ही हैं। ओके, चलूंगी। लेकिन उसमें बहुत छोटी सी प्रॉब्लम, साइकियाट्रिस्ट तुम्हें ऐसे अपने क्लिनिक में घुसने नहीं देगा। कैसे? तो ये साड़ी मैडम आप अभी पहनेंगे जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, और ये साड़ी पहनेंगे जब हम लौटेंगे पूजा के लिए। दो साड़ी रमन, एंड सो प्रिटी। क्यों, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? बीवी है क्या तो क्या हो, प्यार तो दिन ब दिन दुगना होते ही जा रहा है। लेकिन यार तुम अजीब औरत हो, पूरी जिंदगी कपड़ों की थान लपेटी, लेकिन फिर भी रूही कह रही थी निशिमा को साड़ी पहनना नहीं आता है। मैं कहूँ के बाद नहीं, चलो पापा सिखा देंगे। अच्छा नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आपको शायद आती भी नहीं होगी। ओहो, जब तुम टुंडी हुई थी साड़ी किसने बनाई थी? हाँ मैं दिखाता हूँ तुम्हें, देखो। पता चल गया ना मुझे आपकी स्किल्स, अब बताने की जरूरत नहीं है। इट्स ऑलराइट, मैं करूंगी। जाओगे आप? मैं आती हूँ चेंज करके। सोच लो। सोच लिया, मैं पहन लूंगी। आवाज दे देना, बंदा हाजिर हो जाएगा। अरे मीर, अब तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे अजीब लड़का है, खुद ही कह रहा था प्रेजेंटेशन के लिए साथ में चलेंगे, अब फोन नहीं उठा रहा। अभिषेक के साथ तो नहीं है? ऐसे भी बहुत दोस्ती हो रही है आजकल उनके बीच, पूछती हूँ। हेलो। हाँ हेलो अभिषेक, सुनो, मीर तुम्हारे साथ है क्या? नहीं, मीर मेरे साथ नहीं है। अब मेरा मतलब वो था मेरे साथ ब्रेकफास्ट के लिए, उसके बाद उसको प्रेजेंटेशन के लिए जाना था ऑफिस, तो वो वहां चला गया। अरे हमें उस प्रेजेंटेशन के लिए साथ में जाना था अभिषेक, और अब वो फोन नहीं उठा रहा मेरा। अभिषेक, लिसन, आर यू ओके? कुछ नहीं मीका, वो मैं टेबल से टकरा गया था। अभिषेक, लिसन, इज समथिंग रॉन्ग? आई एम फाइन। वो मेरे ऊपर चाय गिर गई थी। हेलो मीका, मैं बहुत इंपॉर्टेंट केस पे
लगा हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय। हेलो, क्या अजीब लड़का है। एक सेकंड। डॉक्टर इशिता जी, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ठीक है, यू परफेक्टली फाइन। मुझे लगता है कुछ ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से आप खुद पे आपा खो रही है। देखो क्या होता है ना, कभी कभी हम जब किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं ना, तब वो चीज हमारे थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल करने लगती है। आपके साथ भी वही हुआ है। एंड डोंट वरी, ये कोई दिमागी बीमारी नहीं है। थैंक यू डॉक्टर, यू बीन ऑफ ग्रेट हेल्प। माय प्लेजर। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर इशिता जी, आप कभी भी आकर मुझसे मिल सकती है। बस आप स्ट्रेस फ्री रहिए और अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताइए, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। एक्चुअली स्ट्रेस फ्री तो मुझे आपने कर दिया है। थैंक यू। रमन, यहाँ लाने के लिए थैंक्स अ लॉट। चलिए। बाय। थैंक यू। देखो मुझे कंजक पूजा में टिफिन बॉक्स मिला। देखो मुझे पूजा में चुनरी मिली है। ओह वाह, आज हमारे घर भी कंजक पूजा है। तुम सब आना। हाँ, मेरी वंदु पेरी अम्मा ना तुम सबके लिए बहुत अच्छे गिफ्ट्स लाने वाली है। हेलो बेटा रूही। हेलो आंटी। आप बड़े प्यारे लग रहे हो। थैंक यू आंटी। बेटा तुम इन लोगों के साथ खेलो, ठीक है? चलो चलो हम लोग खेलते हैं। अरे कल रात की गॉसिप सुनोगे? क्या? कल रात भल्ला हाउस से कितनी आवाजें आ रही थी, तुमने सुना? हाँ हाँ, मेरे घर तक आवाज आ रही थी। और पता है, मैंने अपनी खिड़की से देखा, इशिता ने शराब पी हुई थी और शराब के नशे में इतनी धुत थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। रमन पकड़ के उसको घर लेके गए हैं। क्या? नहीं नहीं, इशिता तो मुझे ऐसी नहीं लगती। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो इशिता ही थी। पता नहीं उनके घर में क्या चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है हमारे घर पर। मेरी इश्मा की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वो परेशान है। ठीक हो जाएंगी वो। पर आप सब उनके बारे में क्या बातें कर रहे हो? वो वर्ल्ड की सबसे अच्छी मम्मा है, आपसे भी अच्छी। अगर आपके बारे में कोई ऐसे बातें करेगा तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? मेरी इश्मा के बारे में कुछ मत बोलना, वो आप सबसे बहुत अच्छी हैं। तुम सब मेरे घर में आ जाना कंजक पूजा के लिए। इश्मा पूजा करने वाली है। ओह गॉड, थक गई मैं तो। बाला, पानी पास करो ना। बाला, बाला, कहाँ खोए हुए हो तुम? बाला क्या हुआ? अरे यार मुझे नहीं जाना है, कितनी बार कह चुका हूं इन लोगों को मैं। अरे कहाँ नहीं जाना, क्या हुआ? अरे यार ये गवर्नमेंट ने ना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें हर स्टूडेंट को विलेज लाइफ स्टडी करने के लिए विलेज में जाके रहना पड़ेगा। अभी हर 10 स्टूडेंट्स के पीछे एक टीचर को भी टंगना पड़ेगा साथ में। ये लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि टीचर्स की अपनी पर्सनल लाइफ भी तो होती है यार। इट्स ओके, थोड़े दिनों की तो बात होगी, चले जाना। यार मैं भी जानता हूँ कि बात सिर्फ थोड़े दिनों की ही होगी, लेकिन मैं अब अपने बच्चों और बीवी के बिना कैसे रह सकता हूँ यार। आई एम ए फैमिली मैन, आई विल मिस यू गाइस। सो क्यूट। बहुत हो गया अब, बस प्लीज। वो सब ठीक है वंदिता, लेकिन इस समय फैमिली में कितने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। मतलब इशू की लाइफ में इतने प्रॉब्लम है, मैं रमन और इशिता को ऐसे छोड़कर कैसे चल रहा हूँ? अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर से मिल के आया, उन्होंने कहा कि इशिता को कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा स्ट्रेस है उसे। एंड आज शाम की कंजक की पूजा वही तो कर रही है, अभी के सारे दोस्त भी आ रहे हैं। मेरी बेटी चाहती है कि मैं पूजा करूं। उसे एक्चुअली कितना अच्छा लगेगा ना अगर आज मैं पूजा करूंगी तो। उसके तो फ्रेंड्स भी आ रहे हैं सब। क्या पहनूं मैं? Of course, रमन ने जो ड्रेस दी वही तो पहनूंगी। अम्मा,
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।